Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं वो हूँ जो ऑनेस्टली रहा हूँ इस शो में। मैं वो हूँ जिसकी रीढ़ की हड्डी है। मैं वो हूँ जो पीठ पीछे फालतू की बुराई नहीं करता हूँ। चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था कि विकी एंड अंकिता हैड स्टार्टेड, क्योंकि हमेशा से ये बोला गया था कि दो शादीशुदा कपल्स हैं, Correct. दो हंसों का जोड़ा है और एक विकी और अंकिता है, ऐसे ऐसे करके हमेशा एड्रेस Correct. किया जाता था। तो वो कंपैरिजन पहले दिन से था, अनवांटेड कंपैरिजन। वी नेवर वांटेड टू कंपेयर आवरसेल्व्स टू विकी एंड अंकिता। तो कई बार जो इन द मोमेंट इम्प्रॉम्प्टू जो विकी के प्लान्स बनते थे, उसमें अंकिता बीच में बोल पड़ती थी और उसमें बोलते थे, मंकू तू मत बोल, मंकू चुप रहे, मैं बोल रहा हूँ ना, बेटा बात हो रही है ना, उसको बोलने नहीं देता था वो, क्योंकि दैट टाइम उसका नैरेटिव चेंज हो जाता अगर अंकिता बीच में बोलती तो। इनका नाम अभी सिनोनिमस हो चुका है विद अ ग्रीन फ्लैग और रैदर अ वॉकिंग ग्रीन फॉरेस्ट. He was nominated for the entire season. इसका इनके सर पे था संकट. So welcoming Neil Bhatt in conversation with me on India Forums. Nice rhyme, Nikita. Thank you so much for having me. Neil, from giving it back to Khanzadi on her face, to wooing all the girls out with your dance moves, to playing your game very fierce, always taking a stand. कैसे describe करोगे आपकी journey को? आपने डिस्क्राइब कर लिया, मैं उसके बाद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू थोड़ी ना होता हूँ मैं यार, मतलब आपने डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच। आपने जो जो एडजेक्टिव्स यूज किए अच्छा लगा कि वो ट्रांसलेट हुआ और वो कहीं ना कहीं रेजोनेट हुआ ऑडियंस के साथ। कहीं ना कहीं क्या आप विकी भैया को दोषी ठहराएंगे फॉर दिस एलिमिनेशन बिकॉज विकी भैया नॉमिनेटेड यू? सेकंड, in continuation with that, Neil, हमने ना एक वायरल रील देखा है on Instagram where विकी भैया is standing on the kitchen counter and he is asking who is Neil, who is he? तो अगर आप जवाब देना चाहोगे तो क्या जवाब दोगे उन्हें? 10 हफ्ते इनफ थे जवाब देने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं होता जी. मैं वो हूँ जो ऑनेस्टली रहा हूँ इस शो में। मैं वो हूँ जिसकी रीढ़ की हड्डी है। मैं वो हूँ जो पीठ पीछे फालतू की बुराई नहीं करता हूँ। मैं वो हूँ जो जब कोई नीचे था, कोई डाउन था, तब मैंने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की है। मैं वो हूँ जिसके भरोसे नहीं तोड़ता विकी की तरह, और मैं वो हूँ जो लड़कियों की और पत्नी की इज्जत करता है। And all of us have loved him for being that वो. नील, हमने एक और चीज़ नोट की कि जो आपका एक ही मेजर झगड़ा हुआ था ऐश्वर्या के साथ, जिसमें भी गुस्से में आपने बोला बाबू प्लीज चिल्ला क्यों रही है, बच्चे प्लीज. मतलब इतने गुस्से में भी इतना काम कैसे कोई रह सकता है? काम कहाँ था मैं यार, even I was इतने shouting. लविंग वर्ड्स. बट हाँ मतलब और क्या बोलूँ, दैट्स द वे आई एड्रेस हर, सो आई कांट चेंज द वे आई एड्रेस हर ना। सो आई मीन देयर इज नथिंग डिफरेंट, आई वाज मी ओवर देयर, मैं ऐसे ही हूँ अपने लाइफ में। ओके, सो दैट्स द मतलब वे आई एम, ये मैंने बोला उसको अभिषेक की लाइन में, मैं ऐसा ही हूँ। वेल हमने देखा ऐश्वर्या के एविक्शन के बाद व्हिच वाज अनफेयर, इट हैज बीन कॉल्ड आउट, घर वालों ने भी कॉल आउट किया, बाहर भी ऑडियंसेस वर नॉट हैप्पी विद दैट. हमने नील की एक फ्यूरियस साइड देखी कि अब मैं तुझे बताऊंगा कि गेम क्या होता है. क्या कुछ प्लान कर लिया था आपने दिमाग में? I wanted to call out the 4 fake people actually, जो उसका सरताज है विकी, जो उसकी फॉलोअर है अंकिता जी और उसकी असिस्टेंट जो है ईशा जी और उसका जो दुमछल्ला है समर्थ जी. ये चारों जन को मैं कॉल आउट करना चाह रहा था ऑन द नॉमिनेशंस दैट वर गोना हैपन। और जैसे कि आप एक पैटर्न देख रही है नॉमिनेशंस का कि मल्टीपल नॉमिनेशंस करने का मौका मिल रहा था जी. बार बार, तो ये 4 नाम मेरे लिस्ट में थे। आई वांट टू कॉल देम आउट एंड स्पीक आउट एग्जैक्टली वो क्या क्या कर रहे थे, जो मैं इस हफ्ते में मैं नोटिस कर चुका था। जी. एंड मैं अभी ये बताना चाहूँगा जो मैंने नोटिस किया है, मैं हवाई बातें नहीं करता कभी भी। एंड ये चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था कि विकी एंड अंकिता हैड स्टार्टेड, क्योंकि हमेशा से ये बोला गया था कि दो शादीशुदा कपल्स हैं, करेक्ट. दो हंसों का जोड़ा है और एक विकी और अंकिता है, ऐसे ऐसे करके हमेशा एड्रेस किया करेक्ट. जाता था। तो वो कंपैरिजन पहले दिन से था, अनवांटेड कंपैरिजन। वी नेवर वांटेड टू कंपेयर आवरसेल्व्स टू विकी एंड अंकिता, बट था ठीक है एंड एक्सेप्टेड। बट जिस तरह से ऐश्वर्या निकली तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेटस को था वो चेंज हो गया। करेक्ट. तो नाउ आई वांटेड टू सी अब क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव, जी. व्हाट आर दे गोना डू, व्हाट आर दे गोना डू, ये 4 जन क्या सोच के करेंगे आगे। जी. सो आई हैड बीन नोटिसिंग विकी एंड अंकिता एंड उसमें मुझे ये दिखने लगा कि पब्लिकली मतलब कंटेस्टेंट्स के सामने वो जानबूझ के मतभेद करते थे अपने। जी. दे यूज्ड टू टॉक अबाउट बीइंग अगेंस्ट ईच अदर, कि तू ये बोल रहा तो मैं ये बोलूंगी, ताकि जो मैं कब से कॉल आउट कर रहा हूँ अंकिता को कि तेरी कोई अपनी थिंकिंग नहीं है, भेड़ चाल है तेरी, करेक्ट. अब जो पति बोलेगा वही करेगी,
और True. उनकी रात को जो फुसफुसा के जो बात करते थे, वो बार-बार कॉल आउट होता था बिग बॉस से भी कि फुसफुसा कर बात ना किया कीजिए। जी, और वो वही करते थे, माइक उतार कर रात को बात की करते थे बेड पे। जी। सो आई थिंक दैट वाज़ कॉल्ड आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स हम्म, एंड ये हमें पता भी है। जी, अनुराग और अभिषेक ने कितनी बार कॉल आउट किया इस चीज़ को। तो तब विक्की उसको फीड इन करता था कि दिस इज़ द प्लान। तो कई बार या जो इन द मोमेंट इम्प्रॉम्प्टू जो विक्की के प्लान्स बनते थे, उसमें अंकिता बीच में बोल पड़ती थी और उसमें बोलते थे, "मंकू तू मत बोल, मंकू चुप रह, मैं बोल रहा हूँ ना, बेटा बात हो रही है ना।" उसको बोलने नहीं देता था वो, या क्योंकि दैट टाइम उसका नैरेटिव चेंज हो जाता, करेक्ट, अगर अंकिता बीच में बोलती तो। ट्रू, So now they wanted to change this thing कि अंकिता has this difference of opinion, अंकिता का ट्रू, अपना ओपिनियन है, इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी है उसकी। तो वो प्रूव करना चाह रहे थे पब्लिकली ताकि वो दिखे लोगों को, हाँ यार इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। जी, और 3 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जो मैंने नोटिस किए थे, शायद अगर फैंस जाके अगर उस चीज़ को रिवाइंड करके चेक हम्म, करेंगे तो उनको भी नज़र आएगा। जब मैं काउच पे बैठा हूँ, ब्लाइंड्स डाउन है, मैं बैठा हूँ राउंड टेबल पे और हम्म, बात कर रहा हूँ रिंकू जी और अनुराग से। अनुराग के राइट पीछे बैठा है विक्की और अंकिता और वो हम्म, जानबूझ के वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं, जहाँ पर उनके बीच में एक आर्गुमेंट जैसा दिखे, करेक्ट, बट हेल्दी आर्गुमेंट, नथिंग करेक्ट, नथिंग रॉन्ग और आउट ऑफ लाइन। या और जब भी आप सबने नोटिस किया होगा, जब भी उनको कोई बात करनी, या तो वो वॉकिंग करते हुए बात करेंगे, या तो पूल साइड पे अकेले बैठ के बात करेंगे, या अपने रूम में बात करेंगे। ओ, तो ये चीज़ पब्लिकली हम्म, दिखाना कि हमारे बीच में आर्गुमेंट हो रहा है, जी, वो उन्होंने कभी भी नहीं किया। बिल्कुल, अचानक से करना शुरू किया। ये एक बिल्कुल, इंस्टेंस था। उसी चीज़ का आर्गुमेंट जब ब्लाइंड्स अप हुए, वो हम्म, बाहर आए कॉमन रूम के दरवाज़े के वहाँ और दम के डाइनिंग एरिया के वहाँ पर उनके बीच में वापस कि आपको अगर ये पॉइंट हाइलाइट करना है तो आप हाइलाइट कीजिए। करेक्ट, तो उन्होंने बोला कि मैं करूँगी, आपसे जो हो सकता है आप कर लीजिएगा। फिर या वापस किचन काउंटर के वहाँ पर विक्की और अंकिता के बीच में ये एक बैंटर चल रहा था कि आप कंटेस्टेंट की तरह मुझसे अगर बात करेंगी तो फिर मैं भी आपको दिखाऊँगा, काउंटर देता रहूँगा एज़ अ कंटेस्टेंट। ट्रू, सो बार-बार ये दिखाने की कोशिश हो रही थी ना, आई नोटिस्ड दैट एंड दैट वाज़ माय ऑब्जर्वेशन अबाउट देम एंड सेम विद ईशा एंड अंकिता कि जो हम्म, ईशा ने उसको क्लॉक टास्क में 4th नंबर पे रखा था, तो उनके बीच में खटास आ गई थी कि यू थिंक विक्की इज़ मोर देन या मी, जबकि मैंने तेरे साथ रिलेशन मेंटेन किया, विक्की ने नहीं किया, तेरे बारे में विक्की ने ये सब बोला है। उनके बीच में खटास आ गई थी। फिर जहाँ वो दरवाज़े के अंदर आने वाला फ़ोन उठाने वाला जो था उसमें क्लॉक टास्क के लिए उसने अंकिता को पीछे जाने के लिए जी, बोल दिया था। आपको जाना तो पड़ेगा ना अंकिता जी, ऐसे करके। जी, तो उसने बोला तू मुझसे ऐसे बात करके तो करना तो पड़ेगा ना, हमें टास्क खत्म करना है कि नहीं? ओ, सो शी सेड दिस। या सो उनके बीच में वो खटास आई, फिर वापस अंकिता उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आ गई थी, सो दैट उनके बीच में वो जो इक्वेशन है, यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स, वो इक्वेशन हमेशा रहे। यू ऑब्जर्व्ड इट सो वेल। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। वेल जब आयशा घर में आई ना नील, वी सॉ ऐश्वर्या आल्सो ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो आपके साथ बैठ के बिल्कुल, डिस्कस भी कर रहे थे बिल्कुल। कि नील मुझे लगता है ना ये गेम है सब पूरा, क्योंकि वो आई अपोलॉजी के नाम पे, नाउ शी इज बीइंग ऑल स्वीट। व्हाट डू नील थिंक अबाउट द सेम? अ, देयर वर क्वेश्चंस या, एंड मेरे दिमाग में थे, पर मैंने ये मुनव्वर और आयशा दोनों को कहा था कि सवाल है कुछ, जी, बट जब आपको लगता है, क्योंकि आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, तो जब आपको लगता है कि नील और ऐश्वर्या इस लायक हैं कि आप शेयर कर सकें, तभी आप कीजिए। जी, आई डोंट वांट टू प्राई, आई डोंट वांट टू बी लाइक अदर 15 अदर कंटेस्टेंट्स जो करेक्ट, आपको आके पूछ रहे हैं यहाँ पर कि करेक्ट, हकीकत क्या है यार, व्हाट्स द स्टेटस यार, मतलब व्हाट काइंड हम्म, ऑफ पर्सन आर यू? जो विकी कर रहा था, हर एक कोने में जा जाकर, कहीं रिंकू जी और मनारा को बिठाकर, कहीं ईशा और समर्थ से बात करके, कहीं समर्थ के साथ वॉकिंग करते वक्त रात के टाइम पे बात कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि मुनव्वर का आखिर है क्या जी, ब्रो, मतलब क्या चल रहा है उसका, हम्म, व्हाट काइंड ऑफ अ गाय इज ही, मतलब हम्म, जो मुनव्वर पहले था, करेक्ट, हमारा दोस्त था, क्या वो सच है, या जो अब है वो सच है? करेक्ट, हमें क्या उसको बिलीव कर सकते हैं? क्या हमारी दोस्ती एक्चुअली अच्छी थी, नहीं थी? इज़ ही अ वुमनाइज़र? उसकी इमेज हम्म, टार्निश करने की कोशिश कर रहा था ट्रू, वो बार-बार जाकर। अब अगर कोई इंसान, जो विकी अपने आप को बोलता है कि वो मुनव्वर का दोस्त है, और दूसरी जगह पर मैं जो न्यूट्रल था, हमेशा मुनव्वर के साथ न्यूट्रल रहा या, हूँ, और मैंने आर्काइव रूम में भी जब मुझसे पूछा गया था कि दिमाग के कमरे में सवाल पूछा था कि आपका नेक्स्ट टारगेट कौन है? मैंने बोला टारगेट या कॉम्पिटिशन में हमेशा मुनव्वर को, अभी मैं मुनव्वर को मानता हूँ, तो हम्म, आप उसे हटाने के लिए क्या करोगे? हम्म, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं अभी तक। आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। अच्छा, आप फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई हैव नेवर डिसरिस्पेक्टेड हिम, और ऐसा कभी कम नहीं समझा है। ट्रू, बट हमेशा हमेशा उसको रिस्पेक्ट दे के तो न्यूट्रल ग्राउंड्स पे हमेशा हम बात करते थे। तो जो इंसान उसका दोस्त है, वो उसके पीठ के पीछे ये बात कर रहा है। मैं एक न्यूट्रल इंसान जब ये सब देख रहा हूँ, तो मैं व्हाट इज़ हैपनिंग? ट्रू, और मेरे साथ 1.5 घंटे का कन्वर्सेशन कर रहा है रिगार्डिंग द सेम थिंग सैड, कि क्या लग रहा है यार, इसका क्या लग रहा है? फाइनली जब मैं उसको बोल रहा हूँ इट्स अ पर्सनल मैटर, तो उसमें क्यों घुस आई रहा है? एग्री, हाउ डज़ इट ट्रू, अफेक्ट अस?
कल को अगर इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है, तुझे अफेक्ट करता है? True. नहीं। कल को इनके बीच में लड़ाई होती है, तुझे कोई फर्क पड़ता है? True. नहीं। सिंपल। लास्टली नील, घर से इस जर्नी से आपकी जर्नी खत्म हो चुकी है, घर जी। में अगर कोई किसी कंटेस्टेंट को नेम करना हो जिसे आप दोबारा नहीं मिलना चाहोगे, तो वो कौन होगा? 4 लोग हैं, हम्म। विकी, अंकिता, ईशा, समर्थ। इनको कभी नहीं मिलना चाहूंगा लाइफ में। Well, thank you so much, Neil. It was great Thank you. talking to you. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.